Jacquard Union. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. हमारी मांगे, हमारी मांगे, हम सब जो यहाँ पर है यूनियन, Jacquard Union, Jacquard Union. We want justice. We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो. कार में बैठे हैं, बहुत से मुश्किलात हैं, इतने मुश्किलात हैं हमें कि हम किसी से कह नहीं सकते. और इतना नहीं, अगर हम 10 रुपए किसी से मांगना चाहते होंगे दिल में से कि हम उसको 10 रुपए में हमें ज़रूरत है इस वक्त, ये भी हम मांगना पसंद नहीं करते. क्यों? इसको कल अगर ये मांगेंगे तो हमारे जेब से ये नहीं निकल सकता. इस बिना पर हम इस वक्त आप मीडिया के पास आए हैं, आप हमारे मतलब इंटरप्रेटर हैं, आप हमारे मदद करने वाले हैं. इसमें इसको ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है यहाँ पर, इसीलिए हम सब जमा हो गए हैं. सर आप यहाँ पे आए हैं, क्या मसला है कि मुझे आज 10 साल हो गए, मैं रिटायर हो गया और आज तक मुझे अपने जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स थी वो हमें नहीं मिले. और इसी तरह से किसी को 7 साल, किसी को 8 साल, किसी को 9 साल, किसी को 10 साल, एक महीने के बाद उसको रिटायरमेंट हो गया है, वो उसको 11 साल हो गया है. रिटायरमेंट के बाद एक महीना जिंदा रहा और इस दुनिया से चले गए. क्या इस बात को लेकर आप किसी मतलब चीफ सेक्रेटरी हमारा बहुत, उसने हमारे साथ बहुत तमीज़ से, बहुत अच्छी तरीके से हमें बच्चे समझकर उसने हमें बहुत सी मदद की. इसी तरह से जो जनरल डिपार्टमेंट ने भी वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कमिश्नर हेड है जनरल डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, उसने भी बहुत मदद की हमें. जो भी कागज़ हमें कभी किसी वक्त उधर उनके पास लेना पड़ा तो उन्होंने उसको ओके कर दिया और उसके लिए पूरी तौर पर उसे वो इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश भी की और देखिए हुआ भी. फिर भी आपकी बात मैं वहाँ ही पहुँच रहा हूँ, मैं वहाँ ही पहुँच रहा हूँ. आप चुप करिए 2 मिनट, मैं वहाँ हूँ. दरअसल बात यह है कि अब इन्होंने इस साल में 8 करोड़ 50 लाख रुपए वागुजार किए थे फाइनेंस डिपार्टमेंट. अब आप बताइए, हम प्राइवेट है, नॉन पेंशनेबल हैं, हमारे पास कोई गुजारा नहीं है. अब ये बात है कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये पैसा क्यों लिया, कैसे लिया? इसके बदले में जो भी हमारी एसेट्स, जो एसेट जम्मू और कश्मीर में है, मतलब यहाँ पर हमारे 26 कनाल हैं, 21 कनाल हैं, 26 कनाल हैं यहाँ शाहजीपुरा में. और इसके अलावा यहाँ पर पातशाही बाग में हमारा 3.5 कनाल एक गोदाम भी बना हुआ है और 3.5 कनाल ज़मीन भी है और बिल्कुल मिल्कियती ज़मीन है, कोई चराई वराई नहीं है, सीधी सरकार तो नहीं है, पूरा मतलब अपना ज़मीन है. उसी को हमने फिर रिक्वेस्ट की हमको ये बेच डालो और इसके आवाज़ में जितना भी पैसा आए वो हम कंपनसेशन में लेंगे. अब जिसको जितना भी आएगा. अब आपकी क्या डिमांड है सर? अब हमारी यही डिमांड है, अब तक तो नहीं मिला ना हमें, जबकि चीफ सेक्रेटरी साहब भी हमारे साथ है, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव भी हमारे साथ हैं, बहुत अच्छे और जानदार आदमी. जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमने जो रीड किया है, जो हमने वहाँ पर देखा है, उस लिहाज से जिस तरह उन्होंने रिस्पॉन्ड किया हमारे साथ, उस लिहाज से बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही ईमानदार है. और साथ में जो फाइनेंस कमीशन है वो भी, उसने भी बहुत हमारे साथ बहुत अच्छा किया हमारे साथ, कभी कुछ नहीं कहा. जब भी गए नहीं, पैसे नहीं आए, जब आएंगे हम आपको बुलाएंगे. बहरहाल तो पैसे आ गए 8.5 करोड़ रुपए. जबकि रजिस्ट्रार साहब का ये भी कहना है कि मैं पर्सनली उसके घर गया, उसके पास नहीं जाना पड़ता है क्योंकि ही इज़ ए डेड ऑनेस्ट, बिलीव मी एज ए जेंटलमैन. वो मेरा रिश्तेदार नहीं लगता है, मेरा हमसाया भी नहीं है, मेरे घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं अकेला वहाँ पर गया. क्यों? तो फिर आपको क्यों नहीं वागुजार की? वही तो बात मैं कह रहा हूँ ना, उस तक ये नहीं है. ये कहता है कि जो मैडम यहाँ पर है वो असिस्ट करता है, एडिशनल रजिस्ट्रार जो जम्मू में बैठा है वो एक लिक्विडेटर है, और उसके साथ ही उसके असिस्ट करने के लिए एक मैडम है जो जॉइंट रजिस्ट्रार स्पेशल कश्मीर डिवीजन में है. तो आप प्लीज रुपए आए तो फाइनेंस से ये उनको नहीं भेजे थे कोऑपरेटिव अकाउंट में, नहीं भेजे थे ये भी. लेकिन उस लिहाज उस तौर पर भी हमारे मुलाजिम वहाँ गए और उन्होंने थोड़ा सा वहाँ से सिफारिश लाई चीफ सेक्रेटरी साहब से, और उसने उसको ऑर्डर किया कि भाई इनको ये पैसे दे दो, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के अकाउंट में डाल दो. तो वो पैसे वहाँ गए. अब जब गए, लेकिन वो जम्मू गए डायरेक्ट, वो यहाँ रजिस्ट्रार साहब के अकाउंट में नहीं गए, वो जम्मू गए. एडिशनल जो वहाँ पर है उधर गए, वो एडिशनल रजिस्ट्रार है वहाँ. अब मैडम ने हमें कहा आप क्लियरेंस लाइए, तब तक मैं ये नहीं दूंगी. अब आया मैं आपके पॉइंट, तो हम नहीं देंगे तब तक जब तक क्राइम और विजिलेंस का क्लियरेंस आएगी. आपने बहुत जोर लड़ाया तो इन्होंने हमें भी जम्मू के क्राइम ब्रांच के साथ रखा है. उसके लिए हमने रजिस्ट्रार साहब से बात की और रजिस्ट्रार साहब ने कहा नहीं, ये गलत हो सकता है, यहाँ क्राइम ब्रांच है और उससे उधर अलग है, इधर है, ये 2 डिवीजन है. तो उस लिहाज से हमें यहाँ पर फिर इसकी वेरिफिकेशन करनी पड़ाई.
तो उसमें उसने लेटर एक लिखी और वो लेटर क्राइम ब्रांच तक पहुंचाई और उसने कहा अब जो कश्मीर है वो यहाँ से ये अपनी कल्याण हासिल कर सकते हैं। फिर वो यहाँ पर हमें ऑल अबाउट हम 70 है टोटल में या 80 तक होंगे बस। क्या वेरिफिकेशन हो गई आप सबकी? आज वेरिफिकेशन हो गई, सब की तो होगी। जो कश्मीर डिवीजन है इसकी हो गई और वो रजिस्ट्रार साहब ने भी लिया है, लिक्विडेटर साहब ने भी लिया है। अब क्या अपील रही है? अब ये है कि वो अब ये हमें बीच में ये कहते हैं कि जम्मू से मुझे क्लियर वेरिफिकेशन नहीं आई। हम ये कहते हैं कि जम्मू डिवीजन के साथ हमें कोई वास्ता नहीं है इस वक्त, क्योंकि जो वहाँ के मुलाजिम हैं 173 मुलाजिम वहाँ हैं और हाँ यहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 आदमी होंगे, कितने होंगे टोटल में 40-50 आदमी होंगे। 8.5 करोड़ में हम सब 8.5 करोड़ तो नहीं ले सकते ना, इसको पीस बिल्स करना है। ये मतलब इंस्टॉलमेंट से चलते हैं कि जो सभी हमें जब इतना मतलब जो हमारी कमिश्नर साहब से कोऑपरेटिव की है फेडरेशन की है वो जम्मू में बैठती है, उसने भी बहुत मदद हमारी की और उसने इतना